हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज मैं एक लाइव टेस्ट करने वाला हूँ एस बी आई पी प्रीलिम्स का, जो कि है गाइड डी पर अवेलेबल अभी। आप देख सकते हैं एक जो टेस्ट था ये जिसका स्लॉट टाइम था आपका 8 AM टू 1 PM, जो मुझे पता नहीं था। मुझे लगा 10 PM तक है, तो ये मेरा छूट गया, ये नहीं हो पाया। और ऐसे भी ये ओल्ड पैटर्न में था शायद, जैसे मुझे लग रहा है, क्योंकि इन्होंने यहाँ मेंशन किया हुआ न्यू, यहाँ ओल्ड, मतलब ये शायद ओल्ड पैटर्न से था, और क्यों था पता नहीं। और चलो जो भी है। और ये वाला अभी जो अवेलेबल है न्यू पैटर्न से है शायद, तो इसको मैं अटेम्प्ट करूँगा अभी। तो कल का टेस्ट में काफ़ी ख़राब रिजल्ट था। आज मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा रहे और मैं अच्छा कर पाऊँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो फिल इन द ब्लैंक द क्रैश लैंडिंग ऑफ लूना 25। In a sense, the name Luna 25 was misleading. It would be erroneous to think that this particular mission was a continuation of the land लूना सीरीज का मून। हाँ, ये गलत होगा सोचना कि ये कंटिन्यूअस है आपका लूना सीरीज का मून। ये नाम भले ही दे दिया हो, लेकिन वो उससे कोई लिंक नहीं है, इनका बोलने का ये मतलब है। तो यहाँ पर स्किलफुल तो गलत नहीं होगा, यहाँ पर यही होगा। ठीक है। द करेंट राउंड ऑफ मून मिशन आर ड्रास्टिकली, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट फ्रॉम दोज सेंड ऑफ ईयर्स एगो। ये होप होगा कि एंड होगा। Samsung has launched two new budget tablet, Galaxy Tab 99 and Galaxy Tab 99 Plus, aimed at people who are looking for a device to browse internet and consumed contest ये inappropriate है, consume content on the go। जायंट गलत।
यहाँ पर सी ई है, तो यहाँ पर ई कहाँ है भाई? ए बी सी डी ई। देखो यहाँ पर सी के साथ ए होगा, कैसे पता चलेगा? एक मिनट, ई तो यही वाला होना चाहिए, सेकंड वाला। तो सी क्या बोलते हैं इसको, डी ई डी होना चाहिए, सी डी होगा। सी डी यहाँ है, तो ए एफ होगा कि नहीं वो देखना है। नॉट ओनली, हाँ ये तो है बी, एक देखना पड़ेगा बी ई, मतलब यहाँ। चलो यही होगा। सी ई बहुत हैंग हो जाता है यार। आरसी पढ़ने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसको मैं स्किप करता हूँ 1 मिनट के लिए। ये देख लेता हूँ, इम्पेडिमेंट पता नहीं किसके साथ सेट होगा, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता। यहाँ पर बहुत काफ़ी बड़ा बड़ा दे दिया यार। नहीं, सी के साथ भी नहीं होगा।
दो के बीच में कंपेयर हो रहा है ना, तो मोर होगा, हायर होगा। सी ही लग रहा है, इसको मार्क करना पड़ेगा। सेल कम्युनिकेशंस होता है, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स। हैव बीन होगा। डेवलपिंग कंट्रीज, एडवांस कंट्रीज का दिया है क्या? देखो 2-3 तो है भाई, एडवांस कंट्री नहीं मेंशन्ड है। ये डाटा है, ये जल्दी मिल जाएगा, बस आँख खुले रखना है। ठीक है। द इक्वलाइजेशन हैवी इम्पोज्ड, लेवी इम्पोज्ड एट 6% फेज रुपीज़, ये गलत हो गया। सो द गवर्नमेंट बिलीव इंडिया वुड वॉस ऑफ द इंक्लूसिव फ्रेमवर्क।
ओनली 2 तो सही है, 3 देखना पड़ेगा। ओनली 2 ही है, ठीक है 15% होता। ये ब्लैंक में क्या आएगा, इतना बड़ा सेंटेंस भरना पड़ेगा। पूरा पढ़ना पड़ेगा तभी सेंटेंस भर पाओगे। कहाँ एरर है यहाँ? ये लास्ट वाला गलत लग रहा है, पर क्या करना चाहिए। अच्छा खासा अटेम्प्ट है यार, बर्बाद हो जाएगा। पॉसिबल नहीं बिना पढ़े यार, ये तो एफर्ट होगा इफेक्ट की जगह। तो मेरा एक मेडिकल मेडिकेशन है, मैं खा लेता हूँ उसको। अरे यार पहले ही अच्छा है, ये तो डाटा था भाई। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे, सीधा मेंस दिला देगा भाई। 100 6 7 8 56। तो क्या इतना क्लोज आ रहा है, क्या लूँ इसको, 4 लूँ इसको, क्या लूँ 25, तो 100 तो हो रहा है। इधर क्या 6 लूँ, 6 48, 148, और फिर इधर 5 9 45, 103। ठीक है, यहाँ पर 103 हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर इसको मैं लूँ इधर तो 100 ही होगा। इधर इधर मैं 7 लेता हूँ, 8 56 लेता हूँ, 56 लेता हूँ तो हो जाएगा 100। और इधर कितना है 45, क्या कर दिया भाई, 8 56, 156 हो गया। इधर 45, तो इधर हो जाएगा 1 1 1। अब यहाँ पर होगा 103। अब लूँ क्या यार, 107 लूँगा क्या? भाई 12 3 36, 3970, 36 170 12।
63 और 11, 6×3 = 10, 6×3 = 10, 11। ये तो आसान है। उसके बाद यहाँ 83.33, ये तो होता है इसका 83.33। रुको यार, 1/6, 1/6 हो गया आपका 16.66, तो 83.66 इसी के आसपास होता है। अच्छा, 580, हाँ 5/6 होता है, 60, तो 10 जगह 50 प्लस 22/22, 1/9, तो 2/9, 4×8, 45.45, 0.9.09, यही है ना। 5/11, 5/11 44, 4×5 = 20, 78, 850, 17, 50। यहाँ क्या है, 90, 150, 135, 75, 25, 24, 12, 7, 5×8 = 9, 197 हो रहा है। 122 क्या होता है? 35 का होता है। 350, 490, 35, 410, 45, 60, 90, 25, 20, 500, 50। अब ये क्या है भाई? 2, 4, क्या किया हो? चार टक 4, 4, 5, 6, 7, 8, यही हुआ ना। पहले 8 से मल्टीपल हुआ है। 7, 6, 6, 36, 5, 34, 33, 332 ही गलत है। ये भी मल्टीपल लग रहा है। 4, ये इंटू 4, ये इंटू 4, ये देख लो, ये गलत है। 7, 8, तीन से हो गया। हाँ, यही गलत है।
4 3 4 3 का है। 25। हाँ, ये सब नहीं है। 5 6, यहाँ 5 6 का मल्टीपल, यहाँ 5 का, यहाँ 4 का, यहाँ 3, यहाँ 2 हो जाएगा। इंटू 2 + 6 इंटू 3 + 5 इंटू 4, 2 3 5 4 4 14। अरे सर +4 5 72। ये भी तो 3, ये तो 725 गलत है, 723 होना चाहिए था। ठीक है। कुछ तो हो नहीं रहा है। ओवरऑल लॉस अमाउंट कैसे हो रहा है? कोई उसको नन ऑफ दिस होगा ये।
पॉसिबल है। अरे सॉरी सॉरी। पाँच सौ नहीं था, मार्च में गलत हो गया, 200 था। इसमें भी 200 है, इसमें 100 है। इस नंबर से अमेजोन जनवरी जून 5 और 3000 subscriber. June is more than Amazon in the same month. And then Amazon Australia in April and June. Checks out £57. Netflix. This is the male to female. Netflix January February. 1800, 2600, 32, 31. Total number of male subscribers in January February together 5, 36, 360. Total number of male subscribers in January February. Total number of subscribers in March in the same order for March. Netflix.
एक 4 से जो होगा वही होगा। टोटल सब्सक्रिप्शन है जी टुगेदर में 3100। नेटफ्लिक्स 3100 1500 तो 1600 हो जाएगा जी। टोटल नंबर हॉटस्टार 4800 अप्रैल 14/8 14/3 3800। Find the difference number of March in all notative 3/2005 21/2/7/72 फरवरी 2005 20/70 200। Find the recent total number subscribe Amazon all months okay 8 16 5 21 4 2 6 2 8 2 10 11 ठीक है। हॉटस्टार 4 2 6 3 9 9 6 15 6 21 2 4 2 6 2 8 2 10 2 2 3 2 5 2 7 2 9 2 11। ओह माय गॉड 18 से ज़्यादा हो ही नहीं पाता यार, क्या करूँ मैं। 3 दूनी 6 इंटू 1 + 1 इंटू 4 3 + 2 इंटू 4 + 1 इंटू अबे क्या की हो बे, समझ नहीं आ रहा। पैंतालीस सेकंड में क्या ही होगा, अरिथमेटिक तो नहीं हो पाएगा। सो ये 18 ही अटेम्प्ट हो पाया भाई इसमें, उसमें शायद 29 हुआ था। 29 18 ठीक ना 47। चलो मैं सबमिट कर रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। डाटा बता दिया, क्या बताना है। पीस ईस्ट ऑफ क्यू, पीस ईस्ट ऑफ क्यू, आर इज साउथ वेस्ट ऑफ टी, क्यू इज नॉर्थ ऑफ आर, आर इज साउथ वेस्ट इधर ना, साउथ वेस्ट ऑफ टी, क्यू इज टू टी। अब टी यहाँ भी हो सकता है, टी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी टी हो सकता है, तो कुछ नहीं। क्यू इज वेस्ट ऑफ बी, क्यू इज वेस्ट ऑफ बी, पी साउथ ऑफ टी, बी इज ईस्ट ऑफ पी, बी इज ईस्ट ऑफ ले पी एंड पी साउथ ऑफ टी, तो टी यहाँ, ये तो पॉसिबल है, 2 से हो जाएगा। ओनली 2 इज सफिशियंट। हाउ रिलेटेड, एम इज़ द सन इन लॉ ऑफ आर, आर जो की एक बेटी है जिसका सन इन लॉ है एम, आर हु इज़ द पेरेंट ऑफ एस, एस हु इज़ द ओनली चाइल्ड ऑफ एन। क्या बताना, हाउ आर रिलेटेड टू एन, ये तो बताया नहीं जा सकता है। उसके बाद आर इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ पी, अगर मैं करूँ आर जो है वो डॉटर इन लॉ ऑफ पी है, ठीक है। पी हु इज़ द फादर ऑफ एन, पी इज़ द फादर ऑफ एन, एन हु इज़ द ओनली चाइल्ड ऑफ क्यू, ये हो जाएगा। ओनली 2 से पॉसिबल है ये भी। उसके बाद क्या है, सर्टेन नंबर परसेंट हो नॉट लेस देन 20%, मोर देन 20% होगा, तो जी स्पीड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, मतलब 1 2 3 4 जी, 1 2 3 4 जी, है ना। ओनली 3% जी एंड के, 1 2 3 के, 1 2 3 के। मैं इधर के को नहीं ले रहा हूँ क्योंकि 20 से ज़्यादा होना चाहिए ना, नंबर बढ़ाना है। आर सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ के, आर second to the left of K, D4 to the left of P, D4 to the left of P, P who is immediate right of R, अरे यार 1 2 3 D, 1 2 3 D, इसको यहाँ गलती होगा। और 2% सी डी एन जे,
J whose fifth to the left of N. The number of JR is 2 less than the NZ. 5 7 होगा, NJ 7, 1 2 3 4 5 6 7. Z is fourth end. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. टोटल 23 काउंट में आया. एज मैनी डी एंड डैश, जी एंड डैश, डी एंड डैश, जी एंड डैश, डी एन आर 1 2, जी एन के नहीं, डी एन जेड 1 2 3 4 5, जी एन एन 1 2 3 4 नहीं, डी एन के 1 2 3 4, ठीक है. और जी एन पी 1 2 3 4 ये आया, ठीक है. और 1% ई एन जी, इफ ओनली 1% ई एन जी, देन हाउ मेनी परसेंट डी एन ई. 1 2 3 सॉरी यहाँ से होगा ना, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 या 10 1 एंड सी. हाउ मेनी परसेंट 23. हु इज द पर्सन एग्जैक्टली बिटवीन जेड एंड डी. ये और जेड कहाँ गया, तो ये जे है. जे मतलब हो जाएगा 7th. 1 2 3 4 5 6 7 टू द लेफ्ट ऑफ पी. फॉल्स. जे 7 टू द राइट हैंड. जे सीट्स 7th फ्रॉम द राइट हैंड. हाँ, लोअर्स एन एंड पी, ये बाकी सब सही होगा. के बी हो जाएगा आपका के एल एल बी, तो एक तो हो जाएगा, 1 करेक्ट है. ए ई ए एल एल बी बी ई, सो बोथ इज ट्रू. वाई एल वाई डब्ल्यू एस डब्ल्यू ई ई एल एक हो जाएगा. वी एस वी ई ई एल वी डब्ल्यू डब्ल्यू एस, सो ये भी बहुत हो जाएगा. उसके बाद एस जी, तो एस टी और फिर ये कुछ नहीं होगा. एफ के ये भी नहीं होगा, सो ये होगा नन. उसके बाद ही इज द फादर ऑफ पी. पी हु हैज़ नो सिबलिंग, कोई इसका भाई बहन नहीं है. इज द सिस्टर इन लॉ, इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ यू. G is the grandfather of C. I is the only child of G. G is the mother of S. Z is the wife of J. J is the nephew of U. अच्छा, क्या नाम है? J who is the nephew of U. Z is the wife of Z. U has only one sibling. I know. Okay. H is the paternal uncle of S and father of J. G is the mother of I, who is the only I who is the only child of G. अरे यार ये क्या कि G is the mother of S. ये गलत हो रहा है भाई, क्योंकि यहाँ क्या बोला है, H is the paternal uncle of S and father of J. father of J होगा H होगा. H is the paternal uncle, मतलब paternal uncle. H is the paternal uncle बोला है ना, तो अब U का एक ही सिबलिंग है, क्या किया जाए भाई. I is the only child of G.
Only child Q. I. Who is the only child of G? G is the grandfather of C. कुछ तो गलत हो गया, दोबारा से बनाना पड़ेगा भाई। करता हूँ। E is the father of P. E is the father of P. P who has no sibling is the sister-in-law of, सिबलिंग नहीं है तो सिस्टर इन लॉ ऑफ तो यही होगा। अरे कैसे कर दिया भाई। हाँ, सिस्टर इन लॉ ऑफ यू। यू का भी एक ही सिबलिंग है जी। जे हु इज द नेफ्यू ऑफ यू। अच्छा, जे का सिबलिंग तो है नहीं तो किसी और का तो कर जे, तो फिर जे इज द नेफ्यू ऑफ यू और इसका जेड वाइफ है। यू हैज़ ओनली वन सिबलिंग हो गया। आई हु इज़ द ओनली चाइल्ड ऑफ जी, या पता नहीं। जी इज़ द मदर ऑफ एस, वो छोड़ा। एच इज़ द पैटर्नल अंकल ऑफ एस एंड फादर ऑफ जे। एच इज़ द पैटर्नल अंकल, अरे चाचू है इसका, मान के चलो। एच इज़ द चाचू इज़ एस, एस एंड फादर ऑफ जे, जे का फादर भी है। एस इज़ द वाइफ, जेड इज़ द वाइफ ऑफ, ठीक है यहाँ तक मान ले। जे इज़ द नेफ्यू ऑफ, नेफ्यू होगा तो इसी का ना बेटा होगा, तब तो नेफ्यू बन सकता है क्योंकि इसका सिबलिंग और है नहीं। यू हैज़ ओनली वन सिबलिंग बोल ही रहा है। आई इज़ द ओनली चाइल्ड ऑफ जी बोल दे रहा है। अब मैं जी करूँगा यहाँ पर, आई यहाँ करूँगा। आई जी इज़ द मदर ऑफ एस, आई इज़ द ओनली चाइल्ड ऑफ जी इज़ द मदर ऑफ एस। क्या बोला? आई हु इज़ द ओनली चाइल्ड ऑफ जी। मदर ऑफ एस। हाँ बताइए यार, ये था इसका एस एक बेटा है। अब जी का पता नहीं क्या है। जी इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ सी। ये फर्स्ट पर्सन हस्बैंड ऑफ सेकंड पर्सन। यू आई का हस्बैंड एच 2 3। C is the only grandson of G, then how S related to S brother? बेटी है। For G male, E male, H male, U male, Z female. Okay, 12 persons sitting in square table. H for corner facing towards the center, 2 person each side of the table. अबे यार, भर गया पूरा। H second third to the left of O. H third to the left of O. 1 person H and P. M third to the right of opposite to P. 2 person M and J. 3 person N and L. Q second to the left of L.
Q second to the laptop L. Number of ON laptop N is 2 less. Number is QF laptop F 3. G is 4 to the right of K. And neither L Q adjacent to I. False है. The one opposite to G. Seat second to the right of M. H immediate left of who is seat second to the right of L. H seat immediate left of. नहीं, only 2. Okay. If all the person immediate right, if all the person who sees immediate right of person whose name comes second half of the English and neutable, then how the following person accepted? The person who sees immediate right of the G. हाँ, ये होगा G हटेगा के तो किसी के राइट में है ही नहीं, तो के नहीं होगा J. हाँ, 1 and 3. Preposition I with respect to J. 4 to the left. If in which the first person is exactly opposite of the second person. छोड़ना. KF MQ सिर्फ MQ होगा. The one who sits next to the dash of K sits third to the left of Q. 1 2 3 4 to the left. 1 2 3 4 5 6 7. The third to the left of Q. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7. 9th तो नहीं हो रहा, 8th हो. ठीक है. EM अबे यार इतना बड़ा EMPOWERMENT E अबे रिवर्स अल्फाबेटिकली बोल दिया है. EFGHIJ कलमन OPR 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11. ठीक है. मिडिल ऑर्डर में कौन होगा? 2 2 4 5 2 2 4 5 N. साइंस यहाँ है, तो साइंस का JTBK होगा. ली का हो जाएगा फिक्शन नहीं होगा, विनर नहीं होगा, मिस्ट्री मेमोरी. मिस्ट्री मेमोरी में मेमोरी हो जाएगा. मेमोरी RI का होगा, मिस्ट्री नहीं होगा. फिजिक्स हो सकता है. स्टार्स फिजिक्स स्टार हो सकता है. नहीं, फिजिक्स होगा. नोबल फिजिक्स होगा सिर्फ. फिजिक्स फिर TO हो जाएगा आपका. नोबल नहीं, विनर नहीं. प्राइस फिक्शन में से क्या हो जाएगा? प्राइस. उसका V हो जाएगा आपका. एक तो दे देता भाई. हाँ दिया है. विनर
मेमोरी में फिजिक्स प्राइस विनर में प्राइस विनर नहीं, सॉरी वी का कुछ और होगा, फिक्शन, प्राइस फिक्शन, मेमोरी फिजिक्स प्राइस फिक्शन। ये तो 7-8 साल लगा देगा इसको बनाने में। अब ऑप्शन ही नहीं रहा। ओनली फ्यू टेबल आर चेयर, सम चेयर आर ग्लास, और ग्लासेस आर कप, नो कप इज सॉरी टेबल, सम चेयर आर कप, हाँ, ऑल टेबल के नेबर भी ग्लासेस, ऐसा कुछ बताया नहीं है। उसका ओनली फ्यू नोकिया और HTC, सम HTC एप्पल, सम एप्पल वीवो, नो वीवो रेडमी, सम वीवो इज नोकिया, कहाँ नोकिया कहाँ वीवो, ऑल एप्पल कैन बी रेडमी, नहीं ये वाला हिस्सा रेडमी में नहीं जा सकता, सो निदर। ओनली 10 is 1, some ones are 100, all thousands are 100, no thousands is digit, some digit can be 1, हाँ, no tens is 100, yes। अब देखो एक तो रह जाएगा ना, अब इसको क्या करो, फिजिक्स हो जाएगा आपका RI, उसके बाद फिर स्टार्स हो जाएगा आपका JO, आइसोलेट है ही नहीं, फिक्शन का हो जाएगा आपका VE, तो RIVENAZT, ये होगा। चलो 22, 29 और क्या था उसका अटेम्प्ट, 18, 19, 8 2 10 19 2 4 5 6, 69 अटेम्प्ट है। उम्मीद करता हूँ कि कम से कम 55 तक तो आए, तो अच्छा अटेम्प्ट था इसमें यार। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा आपका क्या स्कोर रहा या फिर क्या अटेम्प्ट रहा। हालांकि ये वाला मुझे लगा कि मैंने अटेम्प्ट तो कर दिया पर मैं फंस जाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये मतलब सौरभ सर, अगर आप जानते होंगे उनको, तो उन्होंने एक बार बताया था कि अगर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पर्सनस है बैठा हुआ है तो कंपेरेटिवली आसान होता है अगर कम नंबर ऑफ पर्सनस दिया हुआ रहे, ठीक है ना। तो ये देखने में बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन इसको अगर आप सही तरीक़ा से सॉल्व करने जाओ और अगर वो बैठ गया ना आपके वो पैटर्न में, रिदम में, तो फिर वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा इतना स्मूथली कि वो उनसे भी जो कम नंबर होते हैं उनसे भी आसान होता है। फॉर एग्जांपल ये जो आपका, इसमें मैं थोड़ा सा फंस गया था, नहीं तो थोड़ा सा शायद और टाइम निकाल पाता मैं, जो लास्ट वाला एक और पजल छूट गया। ये जो है पजल नहीं, शायद वो सीटिंग अरेंजमेंट ये था आपका, पजल ही था शायद। तो ये जो है इसको मुझे मतलब ये जो ओनली चाइल्ड ऑफ जी जो था ना, ये सेंटेंस पढ़ने में मैं कंफ्यूज हो रहा था, शायद वो हड़बड़ी के कारण। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका जब भी पढ़ रहे हो, तो इससे इसीलिए यहाँ पर देखिए सेम ही पैटर्न में मैं जा रहा था, बस एस को यहाँ पर बैठा दे रहा था, जी को यहाँ होता है, आई यहाँ होता, तो ठीक है। ये बस थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिकी था इस जगह पर, बाकी ये तो एकदम क्लियरली दिया हुआ था, मेंशन था सब कुछ, कुछ इसमें करने का था ही नहीं। और हाँ, ये सिलॉक्स काफ़ी आसान दिया हुआ था इसमें, ऐसा कुछ सच नहीं था इसमें। और बाकी सब ओवरऑल ठीक है। क्वांट्स का मैं बताऊं तो क्वांट्स जो है कैलकुलेटिव था, और अभी तक जो है क्लरिकल पेपर का प्रैक्टिस करते करते इतना मतलब गोलू मोलू क्वेश्चन सब बनाते बनाते इतना आसान हो गया है, मतलब वो ये बैठ गया ना आदत सा कि स्पीड मैथ्स के भर भर के क्वेश्चंस आएंगे। सो वो दिमाग से अभी भी गया नहीं है, इस वजह से अभी भी प्रैक्टिस जो है उस तरह का नहीं हो पाया है जिस तरह का SBI PO डिमांड करता है, और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि अभी भी इस टेस्ट में था आपका।
सो कहीं ना कहीं आपको लेंदी क्वेश्चंस को शॉर्ट टाइम में बनाने का आपसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा ही, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं। SBI PO प्रीलिम्स है तो इसमें जो है इसी तरह का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि मॉक है तो इसमें थोड़ा ऊपर से गाइड लिखा है तो बहुत ज़्यादा टफ है। SBI PO जो है कुछ भी कर सकता है, और मैंने जो है पिछले साल भी दिया था, लेकिन मेरा जो है 3 नंबर के कारण नहीं हो पाया था। SBI PO प्रीलिम्स का प्रीलिम्स के लिए नहीं हो पाया था। तो मुझे पता है कि वहाँ पर जो है एक एक नंबर स्कोर करना कितना मुश्किल हो जाता है। हालांकि दूसरा जो और भी एग्ज़ाम्स है उसमें तो कम से कम 10 मार्क्स के मार्जिन में भी मैं पास हुआ हूँ, लेकिन SBI PO में जो है 2-3 नंबर पीछे ही रह जाते हैं प्रीलिम्स में। तो यहाँ ऊपर से इस बार तो आपका सिलेबस भी चेंज हो रखा है, तो आपको काफ़ी जो है इस पे ध्यान देना पड़ेगा और कंसर्न रहना पड़ेगा। हालांकि अगर आपका SBI क्लर्क प्रीलिम्स का एग्ज़ाम अच्छा गया हो तो उसका भी मेंस को आपको साइमल्टेनियसली जो है प्रैक्टिस करते रहना है। और क्योंकि कभी भी उसका रिज़ल्ट जो है इसका प्रीलिम से पहले या इस प्रीलिम के टाइम या इसके बाद जो है रिज़ल्ट आउट होने को मिल सकता है, देखने को मिल सकता है। तो फिर उसके बाद आपका 10 से 15 दिन का ही वो टाइम देता है वो। या फिर ऐसा भी करता है SBI क्लर्क, SBI एक्चुअली, कि वो जस्ट 10 दिन पहले आपका रिज़ल्ट आउट करेगा और 10 दिन बाद वो जो है 2 से 3 दिन बाद जो है अपना एडमिट कार्ड मेंस के लिए आउट कर देगा और वो आपका मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट कर देगा। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मैनेज करना है। ये 2 मंथ तो काफ़ी क्रूशियल होने वाला है। अगर आप कंसर्न्ड है, अगर आप सीरियस है आपका करियर और एग्ज़ाम आपका एग्ज़ाम क्लियर करने को लेके, तो क्योंकि 2 महीना काफ़ी क्रूशियल हो जाएगा। यही 2 महीना है जहाँ पर आप कुछ कर सकते हो, नहीं तो फिर आगे फिर आपका गैप थोड़ा सा मिलेगा। उसके बाद फिर आपका नॉर्मल जो बैंकिंग सेशन स्टार्ट होता है एग्जामिनेशन का, वो जुलाई से अगस्त से लेके वो फिर चलता रहेगा नॉर्मली। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आप अच्छा से प्रिपेयर करो और होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा स्ट्रेटजी वीडियो कुछ भी। तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।